दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन परिचय लेकर आई हूँ। यदि आपको पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी का जन्म तत्कालिक बॉम्बे राज्य के मेहसाना जिला स्थित वडनगर गांव में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 10 सितंबर 1950 को हुआ था। वह पैदा हुए 6 बच्चों में तीसरे थे। मोदी जी का परिवार मौद घांची तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वह पूर्णतः शाकाहारी है। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफ़र कर रहे सैनिकों की सेवा की। युवावस्था में वे छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। किशोरावस्था में वे अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी जी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। वडनगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र मोदी जी हालांकि एक औसत दर्जे के छात्र थे, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उनकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उनकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की भी थी। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र मोदी जी की सगाई जसोदा बहन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ वह मात्र 17 वर्ष के थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष के साथ रहकर बिताए, परंतु कुछ समय बाद वह दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। उन दोनों की शादी जरूर हुई, परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में अपनी वैवाहिक स्थिति पर खामोश रहने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अविवाहित रहने की जानकारी देकर उन्होंने कोई पाप नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी के मुताबिक एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार व बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर जसोदा बहन को अपनी पत्नी स्वीकार किया है। वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी जी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 वर्ष की आयु में वे आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी जी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1969 या 70 में वे गुजरात लौटे, उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में वे आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के समय उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। 1985 में वह बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वह धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंचे गए। गुजरात भूकंप 2001 भुज में भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण श्री नरेंद्र मोदी जी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। श्री नरेंद्र मोदी जी शीघ्र ही विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया है। इस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल एसआईटी को अभियोजन पक्ष की कार्यवाही आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। वह गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक गुजरात का मुख्यमंत्री चुना।
गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त श्री नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से है। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42वें उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह नरेंद्र मोदी जी एक राजनेता और कवि हैं। वह गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। उनके राज में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज़्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी जी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2019 के आम चुनावों में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर की विशेष दर्जा को रद्द कर दिया। उनके प्रशासन ने नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मोदी जी अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी कथित भूमिका पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का एक आंकड़ा बना हुआ है, जिसे एक बहिष्कारवादी सामाजिक एजेंडे के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक सफल प्रधानमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। ज्योतिपुंज, प्रेम तीर्थ, साक्षी भाव, सामाजिक समरसता, केलवे थे केलावड़ी, अबॉर्ड ऑफ लव। विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री बने तो कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कुछ काम जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किए निम्नलिखित है। भू जल संरक्षण परियोजना। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शासन करते हुए भू जल संरक्षण परियोजना के निर्माण का समर्थन किया। इस परियोजना से गुजरात में बीटी कॉटन की खेती को बहुत सहायता मिली और इस तरह से गुजरात का बीटी कॉटन देश का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। नोटबंदी। मोदी जी अपने पहले प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश में ऐतिहासिक फैसला लिया और पुराने 500 और 1000 के नोट को बंद करने का निर्देश दिया और इसके स्थान पर 2000 और 500 के नए नोट जारी किए। इसके बाद 200, 100, 50, 20 और 10 का भी नोट धीरे धीरे जारी किए। जीएसटी। मोदी जी ने नोटबंदी के बाद देश में जीएसटी एंड सर्विस टैक्स लागू किया और ये जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। सर्जिकल स्ट्राइक। साल 2016 में पूरी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के उद्देश्य से भारतीय सेना के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लिया मोदी जी ने और ये एक सफल सर्जिकल स्ट्राइक रहा। एयर स्ट्राइक। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बल पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार की खुली छूट की अनुमति मांग रहे थे और देश की सुरक्षा बलों को छूट मिला और उन्होंने फरवरी में वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई। उपयुक्त महत्वपूर्ण कार्यों के अलावा मोदी जी ने अन्य कार्य भी किए, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण, भारत में बुलेट ट्रेन की शुरुआत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया और दुनिया के कई देशों में संबंध को सुधारने में भी मोदी जी सफल रहे। इसके अलावा इन्हीं के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून मनाने की शुरुआत की गई है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में 2014 से लेकर अब तक कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत
की है, लेकिन सभी के बारे में चर्चा कर पाना यहाँ संभव नहीं है। फिर भी उनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजना के नाम हैं: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जो भारत में चल रहे थे और पूरी की पूरी चाइनीज़ एप्लीकेशन थे। ये एप्लीकेशन एक और सही थे, लेकिन दूसरी ओर हमारी युवा पीढ़ी को नुकसान भी पहुंचा रहे थे। इन सब के दुष्परिणामों को देखते हुए मोदी सरकार ने लगभग 200 से अधिक चाइनीज़ ऐप को बंद करवा दिया। यदि आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।